नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ नीलम सिंह सुहाग व्लॉग्स। आज के व्लॉग में मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके हाजिर हुई हूँ और ये जो स्टोरी है हालांकि एक फैमिली की स्टोरी है, लेकिन ये समाज में मुझे लगता है काफ़ी सारे परिवारों की स्टोरीज होंगी। तो ये स्टोरी मुझे कब पता चली? ये स्टोरी मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताई थी। जब हम जैसे परिवार में होता है ना कि जब चाय कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो बैठ के हम गप्पे मार रहे होते हैं, बिस्किट नमकीन वगैरह खा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग कुछ बातें करते हैं कि इधर क्या हो रहा है, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है, उसकी फैमिली में क्या हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और उनका विश्लेषण करते हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं। तो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि हाँ, गॉसिप चल रही थी। लेकिन हम लोग कभी भी बहुत ऐसे ब्लैंड गॉसिप नहीं करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव गॉसिप करें। मतलब जो भी गॉसिप हो रही है उसका हम विश्लेषण भी करते हैं कि इसमें सही क्या है, इसमें गलत क्या है और इसमें कैसे क्या सही किया जाना चाहिए और क्या ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए तो वैसा करना चाहिए। तो ऐसी ही एक गॉसिप चल रही थी। तो एक रिश्तेदारियों में हमारी एक कपल है, काफ़ी लंबी रिश्तेदारी है, वहाँ पे एक कपल है, उनकी ये कहानी निकल के सामने आई। तो ये एक पति पत्नी है, इनकी एक लड़की है, 6-7 साल की वो लड़की है और अभी जो उनकी वाइफ हैं वो दोबारा से प्रेग्नेंट है और उनको दोबारा एक बच्चा होने वाला है। तो इन कपल को क्या ध्यान में आया कि क्यों ना हम इस बच्चे का जो दूसरा बच्चा होने वाला है इसका सेक्स डिटेक्शन करा लेते हैं, कि पता करवा लेते हैं किसी भी ज़रिए से कि क्या ये लड़का है या लड़की है। तो ये बहुत आम बात है लोगों के मन में आना, बहुत सारे लोगों के मन में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने उसूलों के आड़े नहीं आते हैं और वो नहीं ये सब जानना चाहते हैं, इसकी बात भी नहीं करते हैं। लेकिन हमारा भारतीय समाज कुछ ऐसा है कि अगर पहली आपको लड़की है तो बहुत सारे लोग समाज में आप आसपास आपके आ जाएंगे कि नहीं नहीं पता करवा लो, क्या पता क्या हो और क्या ना हो, है ना। तो बहुत सारे लोगों को फर्स्ट लड़की भी नहीं चाहिए होती है और बहुत सारे लोगों को तो सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। ऐसा ही इन कपल का भी माइंडसेट था। इन कपल का माइंडसेट था या नहीं था या समाज ने बना दिया था वो कहना मुश्किल है, लेकिन इन्होंने कोशिश करवाई कि उसका सेक्स डिटेक्शन हम करते हैं कैसे ना कैसे करके। तो उन्होंने अपनी रिश्तेदारियों में पता किया तो उनको फाइनली दिल्ली में जाके कोई एक डॉक्टर पता चला जिसके कि मुझे डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन अगर मुझे पता होते तो मैं उसे ज़रूर रिपोर्ट कर देती अथॉरिटीज़ को, क्योंकि ये करना बहुत ही इलीगल है और बहुत कड़ी सज़ा इसके अनुसार मिल सकती है। लेकिन उनको एक डॉक्टर मिला जो कि ये काम करने के लिए राज़ी हो गया और उनको बुलाया गया वहाँ पे। तो वो अपनी फैमिली के साथ दोनों जो ये दंपत्ति हैं ये दोनों चले गए और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके चेक कर दिया। तो लगभग 4.5 महीने की प्रेगनेंसी होती है, तब ये पॉसिबल होता है एग्जैक्टली बताना कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। तो वो लोग चले गए और डॉक्टर ने उन्हें बता दिया कि आपको तो लड़की है। तो घर आके इन्होंने विचार बना लिया कि अब हमें इस लड़की को नहीं रखना है, हम 2 लड़कियों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तो हम अबॉर्ट करवा लेंगे बच्चे को। और 4-4.5 महीने पे बच्चे को अबॉर्ट कराने में मदर की लाइफ को भी बहुत ज़्यादा खतरा है और ये बहुत ही इलीगल है और बहुत ही बड़ा पाप है। मॉरली भी अगर हम देखें तो कानून के अकॉर्डिंग तो पाप है ही और मॉरली भी ये बहुत बड़ा पाप है। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत सारी मदर्स जिनके ऊपर ये डिसीजन बन के आता है वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं ये सब करवाना, क्योंकि एक माँ के लिए अपने बच्चे को मार देना, वो भी अजन्मे बच्चे को मार देना, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल भी कोई माँ इसकी इजाज़त नहीं देगी, किसी भी माँ की आत्मा इसकी इजाज़त नहीं देगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो माँ है ना, क्योंकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, अपने पैरों पे खड़ी नहीं है, तो उसकी राय कोई नहीं लेता है हमारे भारतीय समाज में। बाकी सारे लोग उसकी बॉडी के, उसके बच्चे के लिए डिसीजन लेने सामने आ जाते हैं, लेकिन उस माँ को डिसीजन नहीं लेने दिया जाता है। और ये सच्चाई है और ये सच्चाई तब तक बनी रहेगी जब तक हर हमारी जो महिला है, हर हमारी बच्ची है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। और अगर हर बच्ची फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई तो बहुत ही बड़ा चमत्कार हो जाएगा, आप देखना। ये जो समाज है अभी इसकी सोच यही है कि महिला को दबा के रखूं, पढ़ाऊं ना, और पढ़ाऊं भी तो अपने लड़के से तो कम ही पढ़ाऊं, ऐसी सोच है। तो एनीवेज ये एक दूसरा टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इनको बता दिया गया कि आपके घर में लड़की है और ये सोचने लग गए अबॉर्शन के बारे में। लेकिन उसी समय गांव के ही किसी बड़े बुजुर्ग ने उनको ये आइडिया दिया कि भाई एक सेकेंड ओपिनियन भी ले लेते हैं, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हम क्यों ना एक और किसी बंदे की राय ले लेते हैं। तो ऐसे ही गांव में एक नाड़ी वैद्य था, वो नाड़ी ऐसे देख के बता देते हैं। हालांकि ये साइंस तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को नहीं मानती और मैं भी नहीं मानती हूँ,
लेकिन चलो उन्होंने माना। तो अब आगे आगे देखिए क्या होता है। तो वो नाड़ी वैद्य के पास भी वो चले गए, तो बोलते कि इसका भी ओपिनियन एक बार ले लेते हैं, क्या पता कुछ डिफरेंट हो। तो वो नाड़ी वैद्य ने भी नाड़ी पकड़ के बोला, नाड़ी पकड़ के नाड़ी वैद्य ने बोला कि भाई नहीं, वो डॉक्टर तो गलत कह रहे थे, गर्भ में तो लड़का ही है। ये सुन के इनकी सांस में सांस आ गई और इन्होंने डॉक्टर की राय को ना मानते हुए वैद्य की राय को माना कि हाँ ये लड़का है और अब हम प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब समय आ गया था डिलीवरी का। तो जब डिलीवरी हुई तो उनको फाइनली लड़की ही हुई। तो अब उनकी 2 लड़कियां हैं। हालांकि नाड़ी वैद्य की जो बात थी वो बहुत गलत निकल गई थी, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। शायद वो जो नाड़ी वैद्य थे एक फरिश्ते के रूप में उस लड़की की जिंदगी में आए थे, उसे जन्म लेने में सहायक हुए। इसीलिए कहते भी हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि जो चीजें लीगली बैन हैं वो चीजें अभी समाज में चल रही हैं। हालांकि पहले तो बहुत ज्यादा होता था ये जो भ्रूण हत्या होती थी, लेकिन अब काफी कम हो गई है, लेकिन बिल्कुल गायब नहीं हुई है। तो इसको बिल्कुल जड़ से उखाड़ने की आवश्यकता है। दूसरी चीज ये है कि भ्रूण हत्या के बारे में क्यों सोचा जाता है। वो इसलिए सोचा जाता है क्योंकि हमारे समाज में लड़की को बोझ समझा जाता है। और लड़की बोझ कब नहीं रहेगी? लड़की बोझ तब नहीं रहेगी जब आप उसे अच्छी एजुकेशन दे देंगे, उसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देंगे, किसी और के ऊपर अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए निर्भर नहीं रहेगी, तब वो बोझ नहीं कहलाएगी और तब कन्या भ्रूण हत्या के जो इंसिडेंट्स हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो गाइज कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अपने कमेंट करके आपके विचार जो है, आपका विश्लेषण है स्टोरी के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो नेचर है, नेचर के जो रूल हैं उन्हें हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। आदमी को कोई हक नहीं है कि नेचर के बीच में आए। और जब जब हम नेचर के बीच में आते हैं, नेचर को डिस्टर्ब करते हैं, तो कुदरत का कहर ऐसा बरसता है कि फिर कोई बच नहीं पाता है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। तो हमें ऐसे पाप नहीं करने चाहिए जिनका कि कहर कुदरत का कहर बन के बरसे, ना सिर्फ हमारे ऊपर बरसे और सभी के ऊपर फिर वो बरसेगा। इसीलिए अगर ऐसी अनएथिकल चीजें आपके आसपास हो रही हैं तो उन्हें डिस्करेज करिए। उन्हें डिस्करेज करने में जरा भी पीछे ना हटिए। अपनी आवाज उठाना ये पहला कदम है इन सारे अन्यायों को रोकने के लिए। और एक बढ़िया से ब्लॉग में मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे प्रोडक्टिव। बाय बाय।